राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गाइस। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि नीट में जो 2023 में अपन काउंसलिंग कराएंगे तो अपन को वैरायटी ऑफ कॉलेज फिलअप करने को मिलेगी और उस कॉलेज में अपन को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपन ऑनलाइन चेक कर लेंगे। उसकी जो बॉन्ड की वैरायटी होती है, बॉन्ड मतलब क्या है कि वहां पे पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि कई बहुत सारी मेडिकल कॉलेज अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस रखती है। अगर वो आपको एमबीबीएस करवा रहा है तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन आपको देगा और उस केस में अपने सामने दो चीजें आ जाती है, सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। कि ये यहाँ पे आप अगर कंटिन्यूएशन मतलब आप कॉलेज में बीच में एमबीबीएस को छोड़ के आ जाते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, और आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया तो कॉलेज आपसे क्या डिमांड करेगी, उसे अपन यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो कोई भी कॉलेज आप फिलअप करोगे ना तो वहां पे आपका एडमिशन के टाइम एक बॉन्ड पे साइन करवाया जाएगा। अच्छा, सारे बच्चों से करवाया जाएगा क्या? हाँ, सारे बच्चों से करवाया जाएगा। उन बच्चों से नहीं करवाया जाएगा जो एम्स की मेडिकल कॉलेज लेगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल कॉलेजेस होती है उनको लेगा। वहां पे आपको बॉन्ड साइन नहीं करवाए जाएंगे, मतलब वहां पे ना तो सर्विस बॉन्ड होगा ना वहां पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होगा। ठीक है क्या? एम्स में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो भी कॉलेजेस होती है, बाकी सभी और प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी बेटा सभी जितनी मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट वो अपनी अपनी कंडीशन आपको देगी, तो ध्यान से देखती जाएगी कि क्या सर्विस बॉन्ड से अपन को डरना चाहिए, क्या बीच में कॉलेज छोड़ के आएंगे तो पैसे लगेंगे, कंफर्म लगेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में अपन सारी बातें करेंगे कि पैसे देने ही पड़ेंगे या फिर नहीं देने पड़ेंगे, या फिर एमबीबीएस पूरी होने के बाद में सर ये सर्विस बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, क्या वहां पे सर्विस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, तो पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे। देखो सिंपल सा एक बेटा जी मैथमेटिक्स लगाते हैं। क्या मैथमेटिक्स लगाते हैं? ये लगाते हैं कि चलो एक ऐसा स्टेट सिलेक्ट करते हैं जिसमें 15 मेडिकल कॉलेजेस है। कितनी? 15 मेडिकल कॉलेज है और वहां पे 15 मेडिकल कॉलेज में पर मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अपन देख लेते हैं कि सब में 100 सीट है। 100 सीट है तो वो पर ईयर कितने डॉक्टर प्रोड्यूस करेगा? 1500। भाई एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन लगाते हैं कि 1500 डॉक्टर एक स्टेट में बन के आ रहे हैं। उनमें से 15% सीट पे कौन आए थे? ऑल इंडिया काउंसलिंग से बच्चे आए थे। ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी वो 15% सीट में भी उस स्टेट के और होंगे बच्चे। तो मतलब बच्चों का नंबर जो बाहर से आए हैं, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से आए हैं, वो बाहर वाले बच्चों का नंबर बहुत कम होगा। तो क्या सर वो बाहर वाले बच्चों को फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? उनसे बॉन्ड पे साइन करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता? मैं कहता हूं साइन वो सब पे करवाएंगे, आपको सारे बच्चों से कराएंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग वालों से भी करवाएंगे और स्टेट वालों से भी कराएंगे। लेकिन क्या सभी को सर्विस देनी पड़ेगी? तो मैं बोलता हूं यार, अगर आपसे वो सर्विस ले रहे हैं, आपको वो एमबीबीएस पूरा करवा दिया और आपसे अब सर्विस ले रहे हैं, तो आपसे वो फ्री में तो लेंगे नहीं सर्विस, आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और सैलरी देने के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन ये है कि अगर 1500 डॉक्टर बन रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में अगर 1500 बच्चों को देने के लिए सैलरी होगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में होगा, तो वो आपको रखेंगे वहां पे। अदरवाइज वो स्टेट के बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देके स्टेट के बच्चों को रखेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आए हुए बच्चों का वो सर्विस बॉन्ड वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। वहां पे आपको ना तो पैसे देने पड़ेंगे और ना आपको सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है क्या? ऐसा भी होता है, कई कई स्टेट में होता है कि हाँ जो भी बॉन्ड पे साइन करवाया ना वो आपको करके ही जाना पड़ेगा, या तो आप सर्विस करके आओ या फिर आप पैसे देके जाओ। तो क्या होता है सर्विस बॉन्ड और क्या होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड? आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, आपने फीस का उसका बेटा स्ट्रक्चर जान लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद में आपको मेडिकल कॉलेजेस में जाना है और बॉन्ड पे साइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया तो 5 साल में, 4.5 साल में आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, उसके बाद में आपको कितने साल की सर्विस देनी? अच्छा, ये स्टेट वाले आपसे सर्विस क्यों मांगते हैं? ये इसलिए सर्विस मांगते हैं कि यार वहां का पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें जो मेडिकल कॉलेजेस है उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और अपने इंडिया में ही तो बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर आपका हेल्प लिया जा रहा है, आपसे हेल्प ली जा रही है कि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बूस्टअप करो, आप एक एमओ बन के मेडिकल ऑफिसर बन के उसमें हेल्प करो ताकि उसका और इंप्रूवमेंट हो सके। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, आपको बॉन्ड पे साइन कर देना चाहिए और आपको बॉन्ड से डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अदर स्टेट वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, और स्टेट वाले बच्चे तो वैसे ही अपने स्टेट में रहना पसंद करेंगे।
तो कहीं ना कहीं आपको ये बॉन्ड फिलअप करने से, बॉन्ड पे साइन करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना। सर्विस तो देनी है यार, यहाँ पे देनी हो चाहे वहां पे देनी हो। और ऐसा है नहीं कि आपसे फ्री में सर्विस ले रहे हैं, वो आपको सैलरी देंगे, जो गवर्नमेंट की सैलरी वो सब देंगे, उसके साथ में आप साइड में भी थोड़ा बहुत कमाई सकते हो। देखो अब सर्विस बॉन्ड क्या है? सर्विस बॉन्ड ये है कि आपसे एमबीबीएस पूरी हुई, आपने एमबीबीएस कंप्लीट करी, और अब आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में उस पर्टिकुलर कॉलेज के एरियाज में, उस स्टेट में आपको सर्विस देनी पड़ेगी, आपको वहां पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करना पड़ेगा, और आप नहीं काम करते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कौन सी मेडिकल कॉलेज की क्या कंडीशन है सुनते जाइएगा। और आप अगर एमबीबीएस, ड्यूरिंग एमबीबीएस अगर कॉलेज छोड़ के आते हो तब आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर नहीं देने पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो सर्विस बॉन्ड क्या है? जहां पे आपने सर्विस करनी है, तो राजस्थान की सबसे पहले बात करता हूं। राजस्थान में अगर आप एमबीबीएस के बाद में 2 साल की सर्विस करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप बीच में कॉलेज, एमबीबीएस की कॉलेज छोड़ के जाते हो तो आपको बीच में जाने से 5 लाख रुपए फिर यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। तो 5 लाख रुपए यहाँ पे लगेंगे। आप कॉलेज छोड़ के जाते हो तो 5 लाख देने पड़ेंगे, आप एमबीबीएस पूरा करने के बाद में 2 साल सर्विस नहीं करते हो तो आपको 5 लाख देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में क्या है, 2 लाख, ये यहाँ पे 2 साल सर्विस करो या तो, या फिर 10 लाख रुपए दो। यहाँ पे बीच में कॉलेज छोड़ के जाने पे आपको कुछ भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ईएसआईसी कोटे से जो कॉलेज आपको मिलती है, वो सभी कॉलेजेस में आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। नहीं सर्विस दे रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, फिर आप वहां से दूसरे स्टेट में जाके काम कर सकते, या फिर अपने स्टेट में जाके काम कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में 2 लाख, ये 2 ईयर तक आपको सर्विस देनी पड़ेगी, और 25 लाख रुपए अगर आप सर्विस नहीं देते तो आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इधर भी आप बीच में कॉलेज छोड़ गया तो यहाँ पे भी 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब एक बार कॉलेज ले लिया ना तो आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में देखो, अंडमान और निकोबार में 1 साल सर्विस देनी पड़ेगी, नहीं कर रहे हो सर्विस वहां पे तो 10 लाख रुपए देके हो भाई गवर्नमेंट को। आसाम में 5 साल सर्विस करो, नहीं करे हो 30 लाख रुपए लगेंगे। डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, मतलब आप बीच में कॉलेज छोड़ के आ सकते हो। गोवा में और यहाँ पे तमिलनाडु में देखो, 5 साल सर्विस नहीं करो तो 5 लाख रुपए। इसीलिए तमिलनाडु कॉलेज, गोवा के कॉलेज, इनको लेना बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो 5 साल की सर्विस कर देंगे, या फिर नहीं भी करना चाहते हो तो 5 लाख रुपए देके आ जाते इजीली। फिर तमिलनाडु में आपको 5 ईयर की सर्विस या फिर 5 लाख रुपए, और डिसकंटिन्यूटी की 10 लाख रुपए। अगर आप बीच में तमिलनाडु कॉलेज छोड़ के आते हो तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। त्रिपुरा में 5 साल सर्विस दो या फिर 20 लाख रुपए दो। तो त्रिपुरा में भी ध्यान से आपको कॉलेज भरना है कि आपको अगर सर्विस देने में प्रॉब्लम होगी तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे। हरियाणा में स्पेशल केस है। हरियाणा में इसीलिए बच्चे थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में कॉलेज फिलअप करते हैं। अगर आप 5 साल की सर्विस नहीं देते हो, मेल हो और 5 साल की सर्विस नहीं देते हो, तो आपको 25.77 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और फीमेल के केस में आपको 23.19 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 साल 10 लाख रुपए, 2 साल सर्विस दो या तो, या फिर 10 लाख रुपए दो, और बीच में छोड़ के जाओ तो भी 10 लाख रुपए दो। कर्नाटका में 1 साल की सर्विस आपके लिए कंपलसरी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सर्विस नहीं दोगे तो आपको यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कंपलसरी सर्विस होगी। महाराष्ट्र में 1 साल सर्विस करो या फिर 10 लाख रुपए देके आओ, बीच में छोड़ के जाते हो तो 10 लाख रुपए दो। मेघालय में 1 साल सर्विस करो या 10 लाख रुपए दो, बीच में छोड़ के जा सकते हो। दिल्ली में आपको कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विस करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, लेकिन बीच में कॉलेज छोड़ के जाते हो तो 3 लाख रुपए लगेंगे आपको भाई। हिमाचल प्रदेश में बीच में छोड़ के जाने पे आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, सर्विस बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, कॉलेज से ये बेटा पास आउट करते हैं आप यहाँ से छोड़ के आ सकते हो। झारखंड में 5 साल की सर्विस करो या फिर 10 लाख रुपए दो। केरला में 1 साल की सर्विस करो या फिर 10 लाख रुपए दो। तेलंगाना में छोड़ के आ सकते हो 3 लाख रुपए पर, यहाँ पे कॉलेज छोड़ोगे ना बीच में एमबीबीएस तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल में 1 साल की सर्विस करो या फिर 5 लाख रुपए दो, और अगर आप 5 लाख रुपए की सर्विस, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा 10 लाख रुपए रिजर्व, ये आपसे 10 लाख रुपए पहले ही ले लेंगे। अगर आप बीच में कॉलेज बेटा ये छोड़ के आ रहे हो या फिर आप सर्विस नहीं दे के आ रहे हो पूरी, तो आपको यहाँ से पैसे काट लिए जाएंगे और बाकी बचे पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। और अगर आप सर्विस करके आ रहे हो पूरी 1 साल की, तो आपको ये पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। ये केरल, ये वेस्ट बंगाल की कंडीशन है, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश में 1 साल की सर्विस या फिर 20 लाख रुपए, तो आंध्र प्रदेश में सर्विस करना ज्यादा फायदेमंद है ना।
और यहाँ पे बीच में आप कॉलेज छोड़ के आ सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में 3 साल की सर्विस को या फिर 10 लाख रुपए दो, बीच में छोड़ के आते हो मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के दौरान, तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर मणिपुर में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन बीच में छोड़ के तो 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ओडिशा में या तो आप 2 साल की सर्विस दो या फिर आप 50 लाख रुपए दो। उड़ीसा में आपको 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं अगर आप 2 साल की सर्विस नहीं दे रहे हो तो। फिर उत्तराखंड में आपको 5 साल की सर्विस दो। देखो उत्तराखंड ने एक अलग से रूल बना रखा है। क्या रूल बना रखा है कि अगर आप बॉन्ड पे साइन नहीं कर रहे हो, मतलब आप सर्विस बॉन्ड ले रहे हो, तो आपको कितने रुपए, आपको या तो 5 साल की सर्विस देनी है या फिर आपको पर ईयर, अगर आप बॉन्ड पे साइन कर रहे हो तो क्या क्या होगा, बॉन्ड पे साइन कर रहे हो तो आपको 5 साल की सर्विस देनी पड़ेगी आफ्टर एमबीबीएस, या और पर ईयर आपको 50,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी एमबीबीएस के दौरान, 50,000 रुपए फी और 5 साल सर्विस देनी पड़ेगी। और आप बॉन्ड पे साइन नहीं कर रहे हो तो आपको पर ईयर फीस देनी पड़ेगी 4 लाख रुपए। ठीक है क्या, ये आपको समझ में आया होगा। जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल की सर्विस कंपलसरी है, आपको कंपलसरी सर्विस देनी ही पड़ेगी। यार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं गवर्नमेंट वाले, तो आपको मेरे हिसाब से साइन बॉन्ड पे कर देना चाहिए और सर्विस भी आपको देख के आनी चाहिए। ठीक है, पौंडीचेरी में आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है, 4 लाख रुपए है, बीच में कॉलेज छोड़ के आ रहे हो तो। लेह लद्दाख में 5 साल सर्विस देनी पड़ेगी या फिर 50 लाख रुपए देके आओ। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दी। बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको मैंने समझा दिया कि क्या होता है। सर्विस बॉन्ड का मतलब एमबीबीएस के बाद में सर्विस देके आनी है। डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है कि आप एमबीबीएस के दौरान कॉलेज छोड़ के नहीं आ सकते। आ रहे हो तो बीच में ये कॉलेजेस की कंडीशन है जिनमें आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो कॉलेजेस का नाम, ये बड़ा स्टेट का नाम देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉलेज फिलअप करने से पहले आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है। ठीक है, और मैंने फीस का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया, और भी बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन जब तक आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।